माय नेम इज़ डॉक्टर दिव्य सागर एंड आई एम वन ऑफ द फेलो इंटर्न्स, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 2500 से 3000 तक हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज बस्ती के ही पढ़े हुए छात्र हैं और इस समय इंटर्न हैं, और इस वीडियो को आप देखिए और प्लीज़ समझिए हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। और चाहे आप मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, प्लीज़ हमारे ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को प्लीज़ पहुंचाइए, ताकि सरकार हमारी बात को सुन पाए, समझ पाए और इसका एक हल निकाल पाए, ताकि जो है कि शिक्षा और चिकित्सा की सारी चीज़ें सुचारू रूप से जारी रह सके। तो हमें डॉक्टर साक्षी बताएंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये ओपीडी में ना हो करके यहाँ पे सड़कों पर आना पड़ रहा है इन्हें। बहुत मजबूरी है जो हमें यूँ सड़कों पर आना पड़ रहा है। वजह ये है कि हमारी स्टाइपेंड हमारे देश में सबसे कम है, जो कि महज 12,000 रुपये है। 30 दिन महीने के काम करने के बाद हमें महज 12,000 मिलते हैं, जिसमें हम परिवार को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम खुद को सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूपी की पॉपुलेशन देश में सबसे ज़्यादा है, पेशेंट लोड सबसे ज़्यादा है, हाई कट ऑफ क्रैक करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके हम यहाँ आते हैं, 4.5 साल मेहनत करते हैं और फिर 1 साल की इंटर्नशिप में हमसे इतना काम करवाया जाता है, जो चीज़ हम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? ना वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, ना स्टाइपेंड अच्छा है। तो इसीलिए हमको सड़क पे आना पड़ रहा है। बाकी प्रदेशों में आप देख लीजिए, और किसी भी स्टेट में, महाराष्ट्र में अभी तक 11,000 था, वो भी बढ़ाकर 18,000 किया जा रहा है। हमारी ऐसी क्या गलती है जो हम इतना कम स्टाइपेंड डिजर्व करते हैं? हम इतना ज़्यादा पेशेंट लोड मैनेज करते हैं ईच एंड एवरी डे, हम डिजर्व करते हैं कि हमें मिनिमम 1,000 रुपये पर डे दिए जाएँ, जो कि आजकल के तो लेबर्स का चार्ज है। तो क्या हम लेबर से भी गए गुजरे हैं? तो इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए टू मिनिमम 1,000 रुपीज़ पर डे। थैंक यू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में हर तरह के मेडिकल छात्र कई चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम कुछ उन छात्रों से ही जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या प्रोटेस्ट है किस बारे में और कब तक ये जारी रहेगा, इस बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर मानस से। गुड मॉर्निंग सागर। देखिए, हम लोग की मांग सीधी सीधी ये है कि एक जो अनस्किल्ड वर्कर होता है, मतलब जिसको कोई स्किल नहीं आता है, एक ऐसे जो फिजिकल लेबर करता है, वो दिन में 500 से 600 कमा लेता है। उसके बाद जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए, कोई ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सब 1000 से 1200, 1500, 2000 तक कमा लेते हैं दिन में। हम लोग MBBS ग्रेजुएट्स हो के भी हम लोगों का पर डे का स्टाइपेंड 400 है। तो ये बात कहीं से भी जेन्युइन नहीं लगती है, ये बात कहीं से भी वैलिड नहीं है। हम लोग 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटल्स में लगातार काम करते हैं। वर्किंग कंडीशंस हम लोगों का बहुत अनुकूल नहीं है, फिर भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग को स्टाइपेंड सिर्फ 400 पर डे मिलता है, तो ये हम लोग को वैलिड नहीं लगता। और बाकी स्टेट्स के भी कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हम लोगों से ज़्यादा है, 30,000 तक का स्टाइपेंड है। उत्तर प्रदेश में हम लोग को 12,000 पर मंथ मिलता है। तो इस चीज़ के खिलाफ हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, नए बजट सेशन में नए बजट सरकार ने उसमें दिया है, तो महंगाई बढ़ती हर साल, लेकिन स्टाइपेंड इंटर्न्स का नहीं बढ़ता है। हर कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता है। ग्रेजुएशन करने के बाद घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि आप इतना पैसा कमाएं कि आप घर में भी दे पाए और आप लोग अपना भी जीवन व्यापन कर पाए। तो अपना जीवन व्यापन करने के लिए भी कम से कम 12,000 बहुत कम पड़ जाता है, और ये कहीं से भी वैलिड बात नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कुछ और स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो जानते हैं इन लोगों से कि क्यों ये हड़ताल जरूरी है और क्यों ये प्रोटेस्ट का थीम क्या है और हम क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए। नमस्कार सभी को। हम लोग यहाँ 19 बैच के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ हम एक आज हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली में बाकी सारे स्टेटों में अभी स्टाइपेंड बढ़ा हुआ है, करीब 18 से 20,000, लेकिन हमारे यूपी में ही 12,000 अभी तक है, जिसके लिए आज हम हड़ताल पे उतरे हैं। नहीं
नहीं सहेंगे अत्याचार। पूरी करो मांगे, पूरी करो। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। तो अभी आप हम सबके सामने देख सकते हैं, हमारे कुछ जूनियर्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं। ये अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 1 साल के बाद ही ये डॉक्टर्स बन जाएंगे और इनको इनकी पहली सैलरी मिलेगी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी मांगे हैं और क्या ये चाहते हैं कि किस तरीके से इनकी वर्किंग कंडीशंस है, उसके बारे में हमको सवाल पूछते हैं। तो प्लीज़ नितेश बताइए क्या आप सोचते हैं इस बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर्नशिप के अंदर जो स्टाइपेंड होता है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही कम प्रोवाइड करवाया जा रहा है अभी, और वो मात्र 12,000 रुपये है। और उसी के लिए हम उसी की उसको बढ़ाने के लिए, मांग करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज का जो हमारा आंदोलन कह सकते हैं या फिर जो समूह का जो प्रदर्शन था वो एक शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से था। और हम ये कहना चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट को कि या तो हमारी मांगे पूरी की जाएं समय रहते हुए, या फिर उसके बाद में आंदोलन को और भी आगे ले जाया जाएगा। और हो सकता है पीछे नहीं हटेंगे जब तक बिल्कुल सरकार हमारी बात से राजी ना हो जाए, पीछे का कदम बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। तो और हम उम्मीद करते हैं यूपी गवर्नमेंट से कि हमारी मांग सुनी जाएंगी और इस स्टाइपेंड को बहुत ही जल्द इंक्रीज किया जाएगा। हम लोग भी है ब्रो। तो बोलो भूल गए। ठीक है, तो अब हम डॉक्टर मिताली से पूछते हैं कि इस प्रोटेस्ट की क्या रूपरेखा है और ये कब तक जारी रहेगी और किस तरीके से हम सरकार से अपनी बात मनवा कर मानेंगे। हम तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगी, हमारा वेतन नहीं बढ़ाएगी। अभी तक नेशनल न्यूज़ में भी इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए। ज्यादा है, स्टाइपेंड फिर क्यों आधा है?